राधे सभी कृष्ण रस को अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आप सभी के साथ मेरे लाला का दोनों कन्नू नन्नू का श्रृंगार फिर से शेयर कर रही हूँ, जो कि डांडिया ड्रेस के लुक में है। तो पीछे आप देख रहे हैं मेरी माता माई का दरबार, और ये नन्नू कैमरा में नहीं आ रहा था तो मैंने एक बॉक्स पर इन्हें बिठाया है श्रृंगार के लिए। मेरे छोटा सा बाबू है ये। तो मैंने दोनों को स्नान करा दिया, ड्रेसेस पहना दी हैं, कॉटन में हैं ड्रेसेस और ठंड रोकने वाली हैं, फुल स्लीव्स की जैसे ही बनाए हैं। तो अब मैं चंदा सूरज जिन्हें पहना रही हूँ, क्योंकि वो मैं नहलाते वक्त उतार देती हूँ, क्योंकि बाबू जब ड्रेस पहनते तो ड्रेस के अंदर दब जाता है, ताकि बाबू को अंदर ना चुभे, इसलिए मैं बाहर करके पहनाती हूँ। और वैसे भी बाहर ही करके पहनाना चाहिए, ताकि दुनिया जो अगर किसी को गंदी नज़र लगाती है, बुरी नज़र लगाती है, तो उनकी काट करते हैं। जैसे कि हम अब सभी अपने बच्चों को पहनाते हैं, तो मैंने भी इनको अपने पुत्र स्वरूप में, जो मैं इनकी सेवा करती हूँ और प्यार करती हूँ इनसे, तो इनको भी मैंने डाला है। तो इन्होंने ड्रेसेस पहन ली हैं, दोनों ने ही पहन ली हैं। तो ये कमरबंद पहन रहे हैं नन्नू। तो ये भी मल्टी कलर है, और भी हैं इनके पास, बट मुझे इस ड्रेस पर ये पहनाना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कलरफुल कॉम्बिनेशन हो जाए। तो मैंने इस ड्रेस पर सोचा था कि मैं पॉम पॉम वगैरह भी लगाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है वो जल्दी ख़राब हो जाती, फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर ड्रेसेस ख़राब होती हैं, बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम बड़े प्यार से बाबू को बनाते हैं। लेकिन हाँ, इस ड्रेस को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं मेन मार्केट नहीं जा पाई थी कि मैं फैब्रिक वगैरह लेकर के आऊँ कि मैं बनाऊँ। बस जो भी एक जुगाड़ के चलते हो पाया, मैंने पूरा अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। तो हमारी माता रानी के जगमग जोत जल रही है, और मैं इनको तैयार कर रही हूँ। सारे काम काज से निवृत्त हो करके मैंने सोचा मैं श्रृंगार वीडियो एटलीस्ट आज का किसी किसी खास दिन का मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि डेली का श्रृंगार वीडियो शेयर करने का वक्त नहीं होता है। तो हमारे जो नन्नू ने कमरबंद वगैरह पहन लिया है, अब मैं इनके नेकलेस में डोरी डाल रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो मेरे बाबू बैठे हुए हैं आराम से इंतज़ार में, बैंगल पहन चुके हैं ये, और कमरबंद पहन चुके हैं। पायल मैं पहनाती, बट इन्होंने अभी पायल तोड़ दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आर्टिफिशियल लाने की जगह इनकी चांदी में ही करवा दूँ, क्योंकि ऑल ओवर मिला के सेम सेम रेंज का ही पड़ जाता है, 19-20 फ़र्क होता है जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आप देख रहे हैं मैं डोरी डाल रही हूँ कलावे की। ये दूसरा तरह का कलावा है जो है मेरे पास, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाबू के नेकलेस में डोरी बनाने के लिए। और मेरा बच्चा छुपे छुपे उठ करके तैयार होने बैठ गया। मैं इतना जल्दी मेरे बाबू को नहीं उठाती हूँ, क्योंकि मेरा बाबू थक जाता है पूरी शाम खेलते 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 खेलते। तो मैं सोचती हूँ मेरा छोटा बेबी है, तो इतना जल्दी मैं ना जगाऊँ। देखो कैसा लग रहा है, जैसे कि नींद में है, अभी सो जाएगा। तो मैं इनको पूजन के बाद एक बार सुला देने वाली हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत थके हुए हैं, हमें भी नींद आती है। और जैसे कि इन्होंने भी 9 दिन व्रत का ही खाना खाया, व्रत का खाना खाने के बाद जब अन्न खाते हैं तो बहुत नींद आती है। तो ये भी जब अन्न खाएंगे तो इनको भी नींद आना लाजमी है, तो ये भी सो जाएंगे। तो ये मैंने छोटा सा नेकलेस पहनाया। पहले मैंने सोचा था कोई चोकर वगैरह पहनाऊँ बड़ा सा, बट फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जरकन ज्वेलरी ही डाल देते हैं। तो मैंने ये छोटा सा पतला सा एक नेक फिटेड, जो इसको चोकर नहीं कह सकते, नेक फिटेड नेकलेस है, और एक थोड़ा सा लॉन्ग में है। तो मैंने ये दोनों पहना दिए मेरे बाबू को। और ईयरिंग इन्होंने सारे खो दिए हैं। कितने भी ईयरिंग इनके लिए लेके आओ, एक तो इनके लिए चुनिंदा ईयरिंग लेके आने होते हैं, क्योंकि इनके जो ईयर्स हैं उसमें जो एक पियर्सिंग हो रखी है वो बिल्कुल ऐसा है कि उसमें पहनाते हैं तो पीछे डांट नहीं लग पाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़े देख परख कर लेके आना होता है। और बालियाँ वगैरह पहनाओ, तो बाबू इतना छोटा है कि बाली तो कंधे पर लटकती दिखेंगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पगड़ी पहनेंगे तो पगड़ी में तो वैसे भी सही ही लगेंगे। तो मेरा बच्चा कितने शराफत से तैयार हो रहा है, बिल्कुल आराम से बैठा है मेरा चंदा मुन्ना। अब मैं इनको पगड़ी बांध रही हूँ। आप ड्रेस देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है मेरे बाबू की। और मैंने डांडिये भी बनाए हैं सुंदर सुंदर, जिसका वीडियो आप देख ही चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जो भी आपको लेफ़्ट में दिख रहा है वो राइट है, और जो राइट दिख रहा है वो लेफ़्ट में है, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाती हूँ,
तो ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। तो ये कॉटन का ड्रेस है, प्योर कॉटन जो है। तो मैंने सोचा मैं पगड़ी ही बनाऊँ मुकुट वुकुट ना बनाते हुए, क्योंकि पगड़ी का लुक एक अलग ही आता है और रेडीमेड पगड़ी वगैरह से इतना अच्छा लुक मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो मेरे बाबू को हाथ से बांध के पगड़ी पहनाने का बहुत शौक़ है कि मैं हाथ से बांधूँ, और मेरे बाबू कई बार बनवा भी लेते हैं तरीके से। कई बार तो शैतानी कर जाते हैं जब ये खुलवा लेते हैं, 3-3 4-4 बार में भी बनवाते हैं, कई बार शैतानी दिखा देते हैं। तो मैं इनको ऐसे लपेट लपेट के बेड़ियाँ सी बना के बांध रही हूँ। क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, बैनी जिसे बोलते हैं, बटके थोड़ा सा। तो ये मैंने इनको बांध दी है। इनको मैं सोच रही थी ये लेस भी लगाऊं, बट मुझे ऐसा लगा अभी सुबह के हिसाब से मेरे छोटे बाबू का बहुत हैवी श्रृंगार ना हो जाए, तो इनका मैं थोड़ा सा लाइट में ही पगड़ी रखूँगी। सिर्फ और सिर्फ एक अटैचमेंट एक छोटा सा लगाऊंगी, और ज़्यादा कुछ नहीं करना मैंने इनकी पगड़ी में, क्योंकि बाबू ऑलरेडी ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं सिंपल से लुक में भी। देखो कितना प्यार से बैठा हुआ मेरा बच्चा। तिलक मैं पहले ही लगा चुकी हूँ दोनों को, ताकि सूख जाएं, क्योंकि और कन्नू का मेकअप भी मैं पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि कुमकुम होता है गीला होता है, उसको सूखने में वक्त लगता है। तो मैंने दोनों को पहले नहला करके और उनको आँख में आई शेडो लगा करके और तिलक मैंने दोनों को कर दिया, ताकि मैं जब तक ज्वेलरीज वगैरह कलेक्ट करूँ और कुछ काम करूँ, जब तक दोनों का सूख जाए। तो ये मैंने ऑल पिन से अटैच कर दिया है। तो और ऑल पिन आपको कभी भी पगड़ी बांधना है इस तरीके से लगाना है, बाबू को चुभे नहीं। आप देख रहे हो मेरे सोना का श्रृंगार, मन कर रहा है इतना सारा प्यार करूं, इतना सारा प्यार करूं। और मैं मेरी माता रानी का भी श्रृंगार आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी बार बार, कि अगर कोई श्रृंगार रिपीट नहीं होता है तो। और मैं कन्नू को पायल पहना रही हूँ, क्योंकि कन्नू के पास 3 पेयर पायल हैं। नन्नू के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी एड़ी है ना जो, वो बहुत छोटी है, तो उसके चलते कोई भी पायल इजीली उनको नहीं आती और वो निकल के गिर जाती है। जो कन्नू हैं उनकी एड़ियाँ हैं अच्छे से कि पायल पहन पाते हैं। इनकी भी मैंने चांदी में करवाई थी, बट इन्होंने तोड़ दी हैं। तो शैतान है, बच्चे शैतानियाँ करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। बच्चे शैतानियाँ नहीं करेंगे तो हम थोड़ी करेंगे। तो फिर अब मैं इनको हाथ में इनके जो खड़ुए हैं चांदी में वो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि वो भी मैं कई बार ड्रेसेस टाइट होती हैं तो मैं इनको निकाल करके ड्रेस उतार पहना पाती हूँ, अगर लूज़ होती है तो अच्छे से। और इन ड्रेसेस का साइज़ मैंने बहुत बड़ा बनाया ताकि आराम से पहन पाएँ। काफ़ी परेशान हो रहे थे मेरे बाबू तो टाइट ड्रेसेस में, इसलिए मैंने लूज़ बना दी, क्योंकि इनकी ड्रेसेस बहुत जल्दी ही छोटी कर लेते हैं। तो मैंने इनको बैंगल्स पहना दिया, मैं इयररिंग्स पहना रही हूँ। तो मेरे बाल खुले हैं, क्योंकि नवरात्रि में मैं बाल बांधती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो बार बार सामने आ रहे होंगे तो आप माइंड ना करें, क्योंकि थोड़ा सा इयरिंग वगैरह में झुक करके पहनाना पड़ता है, ताकि हमें दिखे कि हमें डांट कहाँ पर लगानी है कहाँ पर नहीं, क्योंकि बाबू को भी नहीं लगना चाहिए। तो बड़ी इजीली आराम से श्रृंगार करना होता है। और पीछे का बैकग्राउंड आज मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है, पीछे मेरी मैया भवानी दिख रही हैं। और मैंने इनको एक चोकर पहनाया है जो रेड एंड ग्रीन और वाइट गोल्डन जरकन में है, तो मैंने इनको ये चोकर पहना दिया। मैं दोनों को वैसे ही पहनाने वाली थी सेम चोकर, सिंपल में, पता नहीं फिर शायद इनका यही पहनने का मन है तो मैंने अचानक ये पहना दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर अब पहना दिया नन्नू को जरकन में, तो मैंने इनको भी जरकन में ही पहना दिया। क्या पता इन्हें नॉर्मल में ना पहनना हो, इन्हें ऐसा ही श्रृंगार चाहिए हो। तो आप देख रहे हैं मेकअप मैं मेरे बाबू का पहले से ही कर चुकी हूँ, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है अगर मैं मेकअप के साथ साथ पूरा श्रृंगार दिखाती हूँ तो पहले ही मैंने मेकअप करके रख लिया। सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश है। तो मैंने इनको एक लॉन्ग नेकलेस पहना दिया और एक चोकर पहना दिया, और चोकर इस तरीके से पहनाया जो गले में बंदी नज़रिया है वो भी दिखे मेरे बाबू को, ताकि मेरे बाबू को किसी की नज़र ना लगे। और मैंने इनको नोज़ पिन पहना दिया है, क्योंकि मेरे बाबू उसमें बहुत सुंदर लगते हैं। लटकन वाला भी है इनके पास, बट वो मैंने नहीं पहनाया। और वहाँ पर मेरे अब आपको हस्बैंड दिखाई देंगे, क्योंकि अब वो पूजा की तैयारियाँ करने बैठ गए हैं, क्योंकि मैं सारा भोग वगैरह बना चुकी हूँ, सर्व कर चुकी हूँ सभी प्लेट्स में कंजकाओं के लिए, लांगुर वीर के लिए। तो
मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड भी उठ कर नहा करके पूजा की तैयारी कर लें, इतने नारियल वगैरह छील लें, तोड़ लें। खैर तोड़ेंगे तो माता रानी की पूजा के टाइम पे ही छील लें, और ताकि पूजा में लेट ना हो, क्योंकि नौमी मैंने एक दिन पहले जैसे सभी ने करी तब नहीं की, मैंने सुबह के मुहूर्त में की है। तो सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी। उसका भी रूटीन मैं आपके साथ हो सकेगा तो मैं शेयर कर दूँगी वीडियो। तो फिर मैंने जो है इनको बोल दिया था, इतने पूजा की तैयारी करेंगे, इतने मैं कन्नू नन्नू को रेडी कर दूँगी और मेरी शुन्नू को भी उठा कर स्नान करवा दूँगी, ताकि हम सभी एक साथ पूजा कर सकें। बाकी सारा काम रेडी है, पूजा होते ही फिर हम कंजका बैठा देंगे। तो ये पगड़ी जो है एक्चुअली कम से कम भी 2 मीटर आप कह सकते हैं लंबी है, शायद तो उससे भी ज़्यादा लंबी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बाबू को हैवी पगड़ी बंधे, तो अभी मैं बांधती जा रही हूँ जैसा मर्जी। एक तो हाथ से बांधने में ये हमारा प्रॉफिट होता है कि हम कई तरीके से पगड़ी बांध सकते हैं, चाहे हम कैसे भी बांधें। तो इसका भी वही है, मैं लपेटे जा रही हूँ, पता नहीं कैसे बंधवाने वाले हैं बाबू, बस मैं तो लपेटे जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, 2 से 2.5 मीटर की बड़ी है ये पगड़ी। बस घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, मेरे बाबू की पगड़ी बांधते जाओ। और मेरा कन्नू भी इतना आराम से बंधवा रहा है कि जैसे कि कहीं जाना है किसी शादी वादी में, याद देख लो जैसे कि इन्हीं की शादी हो। इतना आराम से मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं, कई बार इतने शराफत से, कई बार तो घंटों लगा लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ओनली मुश्किल से 15 मिनट में दोनों तैयार हो गए। स्नान से लेकर के फुल रेडी होने तक इन्होंने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। मेरे बच्चों को पता था कि माँ के पास टाइम नहीं है आज, तो बड़े ही अच्छे से तैयार हो गए। और पगड़ी थोड़ी हैवी ही बंधेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी पट्टी है, तो मैं सभी के साथ इसलिए शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ इनका थोड़ा थोड़ा लुक गुजराती हो जाए। चाहते तो सिल्वर ज्वेलरी भी पहना सकते थे, बट कोई नहीं, बाबू को जरकन पहनना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बस बांधे ही जा रही हूँ, बांधे ही जा रही हूँ, बांधे ही जा रही हूँ। अब जाकर ये डन हुई है। आप देख रहे हैं मेरे पूरे हाथ में समा रही है पगड़ी, कितनी हैवी बंदी होगी। अभी डन होने के बाद आप सभी को पता लग जाएगा। तो ये मैंने थोड़ी अपर कर दी है ताकि मेरे बाबू के आईज वगैरह ना बंद हो जाए पगड़ी से। तो मैंने इनको रेडी कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा 1-2 अटैचमेंट जो बाबू लगवाने वाले हैं बालों में नहीं कह सकते, क्योंकि हेयर विक तो मैंने लगाया ही नहीं है, मुझे लगा नहीं कि लगाना चाहिए। तो एक अटैचमेंट मुझे ये बड़ा सुंदर लग रहा है, बट ये जरकन नेकलेस वगैरह भी मैच नहीं करने वाला। मैं कोशिश करूँगी कि इस ड्रेस के साथ की मैं और ज्वेलरीज लेके आऊँ सुंदर सी जो मैच करे, क्योंकि मुझे जैसे ज्वेलरीज चाहिए होती है एक्चुअली ईज़िली मिलती नहीं है, तो जो मिल पाता है वो उसी में एडजस्ट करके लेके आना पड़ता है, या फिर जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, सिर्फ एक जुगाड़ नामक चीज़ है जो चलती है फिर। तो ये ड्रेस के साथ 2 लेस मैंने लगाया हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो एक डार्क में है, तो मैं डार्क वाला जो है बाबू के इस पर अटैच करने वाली हूँ। देख लीजिए कितना सुंदर तरीके से अटैच होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं कट करके छोड़ दूँगी ताकि कभी दोबारा ही ड्रेस पहनना हो इनको। ऐसा नहीं है कि एक ही बार पहन करके मेरे बाबू छोड़ देंगे, भाई माँ ने ड्रेस बनाई है बार बार पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे। तो ये मैंने अच्छे से लंबे से काट दी है ताकि ख़राब ना हो, एक कन्नू के लिए रह जाए और एक नन्नू के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई बार नन्नू भी ये लगवाएं और उसी के साथ ही तैयार हों। तो मैं इनको भी ऑल पिन से अटैच कर रही हूँ। और मेरे बाबू एकदम सोना बच्चा की तरह रेडी हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, कोई शैतानी नहीं, कोई देरी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इनको भी एक अलग ही उत्साह है महानवमी पूजन का, क्योंकि हम नवमी करते हैं, अष्टमी नहीं करते हमारे यहाँ पर। तो नवमी हो रही है और जैसे कि दशहरा भी है, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी का काम है। तो मैं देख रही हूँ कि कोई और अटैचमेंट इनकी पगड़ी में लगे, ज़्यादा ओवर भी ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ओवर भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग होते हैं जो कर देते हैं, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ओवर से श्रृंगार करना। मुझे इतना लगता है कि जितना अच्छा लगे बस उतना ही करना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा भरना नहीं चाहिए। तो एक
आप कह सकते हैं एक पेंडेंट जैसा कुछ अटैचमेंट मेरे पास है, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं कन्नू की पगड़ी पर लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से इन्होंने पगड़ी वगैरह नहीं बनवाई, तो थोड़ी सी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं, क्योंकि ज्वेलरी बहुत सारी है। अगर मैं सारी फैलाने बैठी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, समेटने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इतना बाबू को रेडी करने में टाइम नहीं लगता है, फिर जितना इनका सारा सामान करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं ये एक इसको भी मैं ऑल पिन से अटैच करी हूँ। और ऑल पिन हमेशा आप जब भी लगाएं, बार बार मैं यही चीज़ रिपीट करती हूँ जब भी कोई अटैचमेंट लगाती हूँ, कि बाबू के चुभनी नहीं चाहिए कहीं भी हेड में, तो आप बड़ा केयरफुल होकर के लगाइए। इसमें चाहे आप मोर पंखी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। तो हमारे बाबू ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर श्रृंगार है मेरे बाबू का। तो मुझे नहीं लगता कोई कमी रही है। हाँ, अरे मैं कमरबंद तो भूल ही गई, क्योंकि बाबू का श्रृंगार ही इतना सुंदर हुआ है कि कमरबंद का ध्यान ही नहीं रहा। तो दोनों के सिमिलर हैं कमरबंद जो पहन रहे हैं मेरे बाबू। और आप इनका फैंटा देख रहे हैं कितना अच्छे से हैवी से बंधा हुआ है। कॉटन में है, कॉटन मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है कॉटन फैब्रिक। प्योर हो तो और भी ज़्यादा। तो मैं कन्नू के लिए भी प्योर कॉटन लेकर के आई हूँ ये ड्रेस बनाने के लिए। और मैंने एक हेड एसेसरीज भी लगा दी है, एसेसरी सॉरी, जो कि सुंदर लगे और ज़्यादा ओवर ना लगे। और अब मैं डांडिया दे रही हूँ ताकि हमारे डांडिया बॉयज़ डांडिया खेलें। तो दोनों डांडिया मैंने इनको पकड़ा दिया, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखा, इतना कि मेरे बाबू खेले, ऐसे बहुत ज़्यादा लाठी जैसे मुझे नहीं पकड़ाने हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा श्रृंगार। और श्रृंगार कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। राधे राधे।